इसका काम है प्रमोशन एजुकेशन करने का, और ये भी अपॉर्चुनिटी आपको फ्री में मिलती है। क्या है? ये भी अपॉर्चुनिटी आपको फ्री में मिलती है। दा बैंक का काम मैंने बताया आपको, एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन करना है, अपॉर्चुनिटी आपको फ्री है, और क्या कर रहे हैं हम लोग, तो परचेसिंग पावर को चैनलाइज कर रहे हैं। आपके इनविटेशन जाने की वजह से वो आदमी को आपने इंट्रोड्यूस किया है, ये पता लगता है, और वो आपके हाथ के नीचे चैनलाइज हो जाता है, राइट। ये दा बैंक का सर्टिफिकेट है, रजिस्ट्रेशन 16 मार्च 2015 की बनी हुई कंपनी है ये हमारा वेबसाइट एड्रेस है dabank.co.uk, यहाँ पे जाके आप लीगल एग्रीमेंट सब देख सकती है, राइट। अब दा बैंक क्या करता है, देखिए, दा बैंक आपके मोबाइल के अंदर, यानी मोबाइल में आपके वर्चुअल ऑफिस बना देता है। लोगों को ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं रह गई है, मोबाइल के अंदर ही उनके ऑफिस है। अमेजोन का ऑफिस मोबाइल के अंदर ही है ना, फेसबुक का ऑफिस मोबाइल में ही है ना, फेसबुक मोबाइल में ही चल रहा है। तो वैसे ही दा बैंक का भी वर्चुअल ऑफिस बन जाएगा, जो आपका हिसाब रखेगा सारी चीजों का। तो दा बैंक क्या करेगा, दा बैंक ऑनलाइन यूजर्स का डेटा क्रिएट करेगा, और उसके लिए आपके साथ प्रॉफिट शेयरिंग करेगा, और वो प्रॉफिट शेयरिंग करेगा रियल टाइम, और उसमें टैक्स नहीं डिडक्ट करेगा। क्या नहीं करेगा? नो टैक्स डिडक्शन, 100% आपको मिलेगा, राइट। अब क्या होगा, जब आप ये दा बैंक का प्रमोशन करेंगे, डेटा बनाएंगे, तो आपने एक समझिए कि 10,000 लोगों को आपके दा बैंक के डिजिटल मॉल में ये लोग आ गए हैं, और ये सब लोगों के पास 3 GB क्लाउड स्पेस है। तो ये 3 GB क्लाउड स्पेस कभी ना कभी तो खत्म होगी कि नहीं मैडम? 3 GB क्लाउड स्पेस खत्म होगी कि नहीं मैडम? अगर ये 3 GB क्लाउड स्पेस आपकी खत्म होगी, तो क्या होगा, लोग नई स्पेस खरीदी करेंगे, लेंगे, और जब वो स्पेस लेंगे तो क्या होगा, क्लाउड का टर्नओवर होगा, और क्लाउड का जब टर्नओवर होगा तो क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा। और वो प्रॉफिट कितना होगा, वो प्रॉफिट होगा 95 रुपीज पर डे से लेकर 9,50,000 रुपीज पर डे तक। कितना? 95 पर डे से लेकर 9,50,000 रुपीज पर डे तक। पर उसी समय दा बैंक क्या करेगा, दा बैंक उसी समय आपके मोबाइल में 2 डिजिटल मॉल बना देगा। जैसे अमेजोन का डिजिटल मॉल है, वैसे ही दा बैंक आपके मोबाइल में 2 डिजिटल मॉल बना देगा, और वो डिजिटल मॉल जो है, वो डेटाबेस जो है, वो दा बैंक अपने दूसरे क्लाइंट को ट्रांसफर करेगा, जिसका नाम है वन ऐप। ये ऑल इन वन ई कॉमर्स ऐप है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अलीबाबा, ईबे, ये सारे ई कॉमर्स के एप्लीकेशन को आप जानते हैं। ये सारे लोग क्या करते हैं, ये सारे लोग सिर्फ आपको डिस्काउंट देते हैं, कभी प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं क्या? नहीं। अब इसका एग्जाम्पल समझिए, कोई 100 रुपए की चीज है, तो वो अमेजोन को 60 रुपए में मिलती है। वो क्या करता है, 10 रुपए आपको डिस्काउंट देता है, 20 रुपए एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन पे खर्च करता है, और फिर भी उसे 10 रुपए प्रॉफिट मिलता ही है। अब हम क्या करेंगे समझिए, हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको अंडरस्टैंड करिए। ये जो 100 रुपए की चीज है, हमको भी 60 रुपीज में मिलने वाली है। कितने में? 60 में। हम लोग अमेजोन से सस्ती चीज आपको देंगे। अगर अमेजोन 90 में दे रहा है, हम 88 में देंगे। पर हम लोग एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास डेटाबेस बन चुका है। क्या बना है हमारे पास? डेटाबेस। तो हमारे को एडवर्टाइजमेंट का खर्चा आएगा नहीं, तो हमारे एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन के 18 रुपए बचेंगे, और साथ में 10 रुपए कंपनी के बचेंगे। ऐसे हमारे पास 28 रुपए बचेंगे। तो ये 28 रुपए जो है, 28 रुपए में हम लोग 50% प्रॉफिट आपको भेजेंगे। कैसा लगेगा अभी? पर इसके लिए आपको काम नहीं करना है। इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको काम नहीं करना है। इऑन नेट के जरिए एक बार डेटाबेस बन गया, कि वही डेटाबेस आपका वन ऐप पे ट्रांसफर होगा, और उसमें आपको हेवी डिस्काउंट मिलेगा, प्रॉफिट शेयरिंग पॉइंट्स मिलेंगे, और प्रॉफिट मिलेगा। और वो प्रॉफिट कितना रहेगा? वो प्रॉफिट भी 95 रुपीज पर डे से लेकर 9,50,000 रुपीज पर डे तक रहेगा। कितना? अब हमारा तीसरा एप्लीकेशन है, जिसका नाम है थ्रिल। ये ऑनलाइन गेमिंग, बेटिंग, कैसीनो, ये एप्लीकेशन है। वर्ल्ड वाइड 70% दुनिया में, 70% कंट्रीज में ये लीगल बिजनेस है। इंडिया में क्रिकेट पे सट्टा लगता है, लीगल है क्या मैडम? नहीं। पर फिर भी क्रिकेट पे हर मैच में कितना सट्टा लगता है?
करोड़ों रुपए का सट्टा लगता है, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 3000 करोड़ का सट्टा लगता है। लोग खेलते हैं क्या? नहीं। मनुष्य प्राणी अति विचित्र प्राणी। इसमें आपके दोस्तों में कोई भी होगा तो वो खेलेगा ऑनलाइन, क्रिकेट में बेटिंग करेगा, गैम्बलिंग करेगा, वो चाहे हारे या जीते, आपको प्रॉफिट मिलते रहेगा। आपको काम नहीं करना यहाँ पे भी, सिर्फ डेटाबेस बना दिया है। ऐसे 10 दोस्त भी आपके अच्छे दोस्त होंगे तो वो खर्चा करते रहेंगे पैसे और आपको प्रॉफिट मिलते जाएगा, चाहे वो हारे या जीते। और यहाँ पे भी आपको 95 रुपीज पर डे से लेकर 9,50,000 रुपीज तक प्रॉफिट मिलेगा। इसी तरह हमारे और 6 बिजनेसेस है जिसका नाम है एजुकेट इट, मार्केट इट, रिसर्च इट, टैलेंट इट, सर्विस इट। ये सारे हमारे एप्लीकेशन आने वाले 3 सालों में 1 बाय 1 करके आएंगे और ये सारे एप्लीकेशन से लगभग लगभग आपको सेम इनकम मिलेगा। तो दा बैंक क्यों करना चाहिए ये समझ लीजिए। टोटल हमारे 9 एप्लीकेशन हमने बनाए हैं। कितने? 9। और ये सारे एप्लीकेशन आप फ्री में यूज कर सकते हो। क्लियर? आपको यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट बेचना नहीं है। ऑटोमेटिकली जैसे लोग अपने अमेजोन से उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेते हैं वैसे यहाँ से भी लेंगे और आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट जबरदस्ती किसी को बेचना नहीं है, राइट? इसीलिए ये कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं है, चेन मार्केटिंग नहीं है, इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, पिरामिड स्कीम नहीं है। ये 100% बिजनेस है आपका, राइट? कोई भी एप्लीकेशन ऐसा सुना है कि आपने कि जो आपको 9,50,000 रुपए पर डे तक प्रॉफिट देने वाला है? नहीं। तो आपको कंपटीशन कुछ भी नहीं है, एक भी एप्लीकेशन ऐसा नहीं है। ग्लोबल वर्ल्ड वाइड अपॉर्चुनिटी है। आप नागपुर में बैठ के अगर आपकी कोई फ्रेंड है जो यूएसए में है तो उसको व्हाट्सएप के जरिए इनविटेशन भेज दो और आपका बिजनेस यूएसए में चालू हो जाएगा। कितना आसान है कि नहीं? 0% लाइबिलिटी है क्योंकि लोग अपने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से परचेसिंग करेंगे, चीजें उनको मिल जाएगी, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सेल्स आफ्टर सर्विस का आपका कोई टेंशन नहीं है और घर बैठे बैठे आपको प्रॉफिट आ जाएगा। सिर्फ लोगों का डेटा चैनलाइज करने का फायदा देखिए कितना बड़ा है। 100% लीगल बिजनेस है फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम। ग्रेट डिमांड ऑफ क्लाउड। हर एक व्यक्ति आज मोबाइल में स्टोरेज स्पेस से समस्या से गुजर रहा है, उसको सिर्फ एजुकेट करना है और उसके वजह से आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। कंपनी अभी लॉन्च नहीं हुई है, प्री लॉन्च चल रहा है, तो आप फाउंडर रहने वाले हैं कंपनी में। लोगों को पता नहीं है, अभी 500 करोड़ लोगों तक पहुंचना है, तो आप सोचिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, 183 कंट्रीज में प्रेजेंस है हम लोगों का। मैक्सिमम इनकम जो है ज्यादा से ज्यादा आप 9,50,000 रुपए एक बिजनेस से कमा सकती है। यानी 9 बिजनेसेस से, हर बिजनेसेस से आप रोज के रोज 85 लाख रुपए कमा सकती है। स्पीड ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। एवरी मिनट 19 करोड़ लोगों के व्हाट्सएप मैसेज इधर से उधर जाते हैं। कितने? 19 करोड़। तो आप सोचिए 60 मिनट में कितने होंगे और 24 घंटे में कितने होते होंगे। तो स्पीड ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है समझिए। और स्पीड ऑफ टेक्नोलॉजी इतनी है तो स्पीड ऑफ ट्रांजेक्शन क्या होगा। बिजनेस इंसेप्शन जो है, 2 कंपनी रजिस्टर्ड यूके की है पर उसकी बिजनेस की शुरुआत जो है वो इंडिया से हुई है और इंडिया से ही वर्ल्ड वाइड जाने वाले हैं। तो ऐसा पहला बिजनेस है कि पूरे वर्ल्ड के पैसे इंडिया में आने वाले, राइट? पहला ऐसा सोशल मीडिया है जो आपको पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी दे रहा है और आने वाले 3 से 5 साल में आप खुद की एक लीगेसी क्रिएट कर सकते हैं। लीगेसी यानी क्या? तो विरासत। आपके फादर होंगे तो उन्होंने कुछ 50-60 लाख रुपए आपके बैंक में बैलेंस रखा होगा आपके नाम से, या कोई बंगला बनाया होगा, गाड़ी खरीदी होगी, तो वो आपको, राइट? वैसे ही आप भी 3 से 5 साल में अपनी विरासत क्रिएट कर सकते हैं, राइट? अब देखिए दा बैंक का कॉन्सेप्ट क्या है उसको अंडरस्टैंड करिए। 2 चीजें हैं जो दुनिया में बहुत जोरों से चल रही है, एक है सोशल मीडिया और दूसरा है ई कॉमर्स। ये दोनों में बहुत बड़े अमीर अमीर लोग बन चुके हैं ये दोनों इंडस्ट्री में। पर ये दोनों इंडस्ट्री जब चल रही है इसमें बहुत सारे लोग अमीर बने पर उसमें लोगों को कुछ फायदा नहीं हो रहा है। देखिए क्या है, तो सोशल मीडिया पे 500 करोड़ लोग वर्ल्ड वाइड कनेक्टेड है और ये 500 करोड़ में से लोग, मेजोरिटी जो लोग है वो ई कॉमर्स पे परचेसिंग कर रहे हैं। का कुछ फायदा हो रहा है क्या? नहीं। क्या फायदा नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा है फायदा? तो देखिए यहाँ पे एक मिसिंग पॉइंट है। 500 करोड़ लोग वर्ल्ड वाइड सोशल मीडिया पे है पर एक भी व्यक्ति चैनलाइज नहीं है और उसी तरह इनमें से मेजोरिटी ऑफ लोग या ई कॉमर्स
उस पे खर्च करे जा रहे हैं, पर उनको अर्निंग की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। अब आप सोचिए कि ये सारे लोग अगर चैनलाइज होते और अर्निंग की अपॉर्चुनिटी मिल जाए ई कॉमर्स से, तो कैसा लगेगा अपूर्वा जी? बहुत अच्छा। तो देखिए कैसे होगा। ये जरा एग्जाम्पल है आपके सामने। आपके देश में व्हाट्सएप का पहला यूजर कौन था, पता है क्या आपको? हम्म, आपके शहर का व्हाट्सएप का पहला यूजर कौन है, ये पता है क्या आपको? आपने कितने लोगों को बताया था व्हाट्सएप के बारे में, ये याद है क्या आपको? आपको किसने व्हाट्सएप सिखाया, बताया, ये याद है क्या आपको? ये सारे जवाबों नहीं। के, ये सारे चीजों के जवाब ना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई सिस्टम ही फॉलो किया गया नहीं है। और उसी तरह आपके देश में ऑनलाइन शॉपिंग पहली किसने की थी, आपको पता है क्या? नहीं। आखिरी शॉपिंग कब होगी, पता है क्या? पर अगर ये सारे जवाब, सवालों के जवाब अगर हाँ होंगे, तो आप आमिर बन सकती है कि नहीं? तो वही तो ये बिजनेस है। देखिए क्या चीज है आज। आप सिर्फ और सिर्फ किसी और के डेटाबेस का हिस्सा भर है। ये सारे कंपनियों में आपका डेटा दिया हुआ है आपने। फेसबुक, व्हाट्सएप, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जियो, ये सब कंपनियों का आपने आपका डाटा दिया हुआ है। ये आज की सच्चाई है। और इसीलिए ये लोग इतने अमीर है। पर अगर आपने नई सच्चाई बनाई तो, ये आपके जितने लोग पहचान के हैं, उनके जितने लोग पहचान के, उनके जितने लोग पहचान के, इनका अगर आपने डेटाबेस बना दिया, तो ये कंपनियां आपके पास उनकी चीजें बेचने आएगी कि नहीं? और अगर ये लोग आपकी अपनी चीजें अपने आपके पास बेचने आएंगे, तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। और प्रॉफिट मिलेगा तो क्या होगा? आपकी विरासत बन जाएगी। तो आपको करना क्या है? आपको आपका डेटाबेस का निर्माण करना है, यही काम करना है, और क्या करना है? तो देखिए आज का डेफिनेशन क्या है वेल्थ का। जिसके पास डेटाबेस है, उसी के पास वेल्थ है। मुकेश अंबानी जी के दो बच्चे हैं, एक 26-27 साल के। उन्होंने सिर्फ 50 करोड़ लोगों का डेटाबेस जमा लिया इंडिया में, जियो के जरिए। और आज ये 50 करोड़ लोग उसे हर रोज हर एक जन 100 रुपए महीने का दे रहा है। उनके घर में सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए की आमदनी हर महीने में होती है, सिर्फ। अब देखिए कैसे होता है डेटाबेस इज इक्वल टू वेल्थ क्यों है। तो ये बहुत सारे कॉर्पोरेट्स हैं, फेसबुक है, अमेजोन है, ओयो है, जियो है। हम इनके क्या है, कस्टमर या यूजर है। और इसी की वजह से ये लोग सब अमीर है। उसी तरह कुछ इंडिविजुअल व्यक्ति है, विराट कोहली है, रोनाल्डो है, सचिन तेंदुलकर है, अमिताभ बच्चन है। ये सारे लोग भी अमीर है। क्यों? तो हम इनके फैंस और फॉलोअर्स है। इनके फैंस और फॉलोअर्स की वजह से इनको एडवर्टाइजमेंट का रेट डिसाइड होता है। क्या आपको पता है, अमिताभ बच्चन जी जब एक ट्वीट करते हैं तो उन्हें 2.25 करोड़ रुपए मिलते हैं। विराट कोहली एक ट्वीट करता है तो उसे सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए मिलते हैं। रोनाल्डो एक ट्वीट करता है तो उसे सिर्फ 6 करोड़ रुपए मिलते हैं। क्यों? तो उनके इतने फैंस और फॉलोअर्स है। पर तभी आप ये खुद को पूछिए कि हमारा क्या है, आपका क्या है? हमारा कुछ नहीं है। हम सिर्फ फैंस और फॉलोअर्स है, या किसी कॉर्पोरेट कंपनी के कस्टमर या यूजर बन के बैठे हैं। है कि नहीं? अब आप सोचिए कि अगर आपने खुद के फोरम का निर्माण कर लिया, खुद का एक डेटाबेस बना लिया, चैनलाइज कर लिया लोगों को, तो आपको जिंदगी भर के लिए, सदा के लिए, पीढ़ियों से पीढ़ियों, जनरेशन टू जनरेशन आपकी लीगेसी क्रिएट हो जाएगी। तो आपको करना क्या है? कॉन्टैक्ट को डेटाबेस में बदलना है, बस इतना ही करना है। और आपके जो ये 300 लोग हैं, इनको भी वही चीज बताना है, उनके कॉन्टैक्ट को उनको डेटाबेस में लाना है। और वो कैसे लाएंगे? तो देखिए कॉन्टैक्ट टू डेटाबेस कैसे बनेगा। ईऑन नेट एक एप्लीकेशन का इनविटेशन आपके 300 दोस्तों को भेज देना है, और उनको साइन अप करने बोलना है। और उनको भी वही बोलना है, उनको उनका इनविटेशन क्रिएट करके लोगों को बोलना है। अब जैसे ही आप ईऑन नेट का इनविटेशन आपको मिलेगा, आप साइन अप करोगे, आप फ्री यूजर करके साइन अप करोगे, और हम आपको 3 GB क्लाउड स्पेस फ्री में दे देंगे। और जैसे ही आप कंसिट सबमिट कर दोगे, तो हम दा बैंक अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड में आपका वेलकम करेंगे, और आप नेटिजन बन जाओगे। और जैसे ही आपके दोस्तों को आप इनविटेशन भेजोगे, तो वो आपके मोबाइल में चैनलाइज होना शुरू हो जाएंगे। साइन अप करते ही आपके आमंत्रित आपके साथ चैनलाइज हो जाएंगे, और हम आपको एक बहुत बड़े फोरम का निर्माण करके देंगे। फोरम क्या है समझिए। ये रहे फोरम। जिनको भी आप इनविटेशन भेजेंगे, तो हमारे दो फोरम्स है, फोरम ए और फोरम बी। जो भी व्यक्ति आपके इनविटेशन एक्सेप्ट करेगा, पहला व्यक्ति वो फोरम ए में आएगा, दूसरा फोरम बी में, तीसरा फोरम ए में, चौथा फोरम बी में। ये डिजिटल सॉफ्टवेयर है।
ये ऑटोमेटिकली 1 2 1 2 1 2 करते रहेगा, राइट? आपको कुछ नहीं करना, ये ऑटोमेटिक करेगा। और वो जब आपके डायरेक्ट लोगों को आप इनवाइट करेंगे तो वो आपके फोरम की विड्थ बनाएंगे, और आपके जो दोस्त रहेंगे डायरेक्टली वो भी लोगों को इनवाइट करेंगे तो वो आपके फोरम की डेप्थ बनाएंगे। और ये सारी चीजें आप मॉनिटर कर सकोगे आपके मोबाइल के दा बैंक के वर्चुअल ऑफिस में, राइट? अब ये दो फोरम क्यों बनाए गए? तो इसके पीछे एक मैथमेटिकल लॉजिक है, इसके पीछे एक लॉजिक है। कोई भी ट्रांजेक्शन होना है या कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है तो दो वैल्यूज होना बहुत जरूरी है। अगर कोई मोबाइल का शॉप अगर मैं खोलता हूँ, मोबाइल का शॉप भी मैं ही खोलूँ और खुद को ही मोबाइल बेचूं रोज, तो बिकेगा क्या? ट्रांजेक्शन होगा क्या? नहीं। मैं मोबाइल का शॉप खोलूंगा तो कोई कस्टमर लगेगा, उसको मैं बेचूंगा तभी बिजनेस होगा। तो इसीलिए इस तरीके से इसका निर्माण किया है। अब बात रही इकोनॉमी कैसे हमको मिलेगी, प्रॉफिट कैसे मिलेगा, तो उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो हमारे को बिजनेस में इनकम कैसे मिलेंगे? तो देखिए, आप जैसे ही ईऑन नेट में फ्री यूजर साइन अप करेंगे और आपकी कंसेंट प्रोसेस कंप्लीट करेंगे तो दा बैंक आपको नेटिजनशिप दे देगा। आप नोविस नेटिजन बन जाओगे। क्या बनोगे? नोविस, यानी आपने पैसे दिए नहीं है, अपॉर्चुनिटी आपके पास फ्री में आई हुई है, राइट? ईऑन नेट में आपको 3 GB स्पेस मिल गई क्लाउड, आपने कंसेंट सबमिट किया और आप दा बैंक पे नोविस नेटिजन बन गए। अगर आप 40 पाउंड का सब्सक्रिप्शन लेते हो, यानी स्टैंडर्ड सब्सक्रिप्शन लोगे आप ईऑन नेट में, तो आपको दा बैंक प्रमोशन करके एग्जीक्यूटिव नेटिजन बनाएगा। और अगर आप प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लोगे दा ईऑन नेट पे, तो आपको दा बैंक इंपीरियल नेटिजन बनाएगा। अब ये तीनों में नेटिजनशिप में क्या डिफरेंस है समझिए। तो ये जो डिफरेंस है यहाँ पे देखिए, ये रिवॉर्ड्स है, यानी आपके इनकम के लेवल्स है। जब आप इंडिविजुअल, आपको कोई भी अगर आप जॉब कर रही है तो आपको 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक जॉब करने तक आपको एक बार सैलरी मिलती है। उसी तरह अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको सिर्फ प्रॉफिट मिलता है, राइट है क्या मैडम अपूर्वा जी? यस सर। और यहाँ पे आपको छह तरीके से इनकम मिलने वाला है। इंडिविजुअल रिवॉर्ड, यानी आप जो खुद काम करेंगे उसका पैसा मिलेगा। आप और आपके दोस्त मिलकर जो काम करेंगे उसके लिए आपको फोरम रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आपने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लिया है तो आपको क्लब रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आप एक टारगेट बेस्ड प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हो तो गोल्ड रिवॉर्ड्स मिलेंगे। वन ऐप के जरिए आपको रॉयल्टी इनकम मिलेगा जिसके लिए आपको काम करना नहीं है। और एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करोगे तो आपको दा प्राइड रिवॉर्ड मिलेंगे। तो आप जानते हैं एक एक करके ये इनकम। ये देखिए, ये आपके पास के इंडिविजुअल रिवॉर्ड्स है। नोविस नेटिजन है, यानी आपने पैसे दिए नहीं है पर आप काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। आपके इनवाइटेज में किसी ने भी अगर स्टैंडर्ड सब्सक्रिप्शन लिया, यानी 40 पाउंड का सब्सक्रिप्शन लिया, तो आपको 100 रुपीज मिलेंगे। कितने? 100 रुपीज। 100 रुपीज। और अगर किसी ने 400 का सब्सक्रिप्शन लिया तो आपको 300 रुपए मिलेंगे। पर अगर आपने खुद ने 440 पाउंड का सब्सक्रिप्शन लिया है तो क्या फर्क होगा? देखिए, यहाँ पे आपका, अगर किसी ने, आपने इन्वाइटेड किए हुए व्यक्ति ने स्टैंडर्ड सब्सक्रिप्शन लिया तो आपको 200 रुपए मिलते हैं। वहां पे कितने मिल रहे थे? 100। क्यों? क्योंकि आपने खुद सब्सक्रिप्शन लिया नहीं था, तो वहां पे आपका 100% लॉस हो रहा था। और यहाँ पे अगर इंपीरियल नेटिजन कोई करेगा, यानी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेगा, तो आपको 2000 रुपए मिलेंगे। यानी एक के जगह दो, 100% प्रॉफिट बढ़ेगा। और 3 के जगह 220, यानी 300 के जगह 2000। यहाँ पे आपको 700% से आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और उसी तरह अगर आप इंपीरियल नेटिजन हो तो वहां पे भी अगर स्टैंडर्ड सब्सक्रिप्शन होता है तो आपको 200 रुपए, और इंपीरियल सब्सक्रिप्शन होता है तो 2000 रुपए आपको मिलेंगे, राइट? अब जब आप ये नेटिजन लोगे, ये चीज करोगे, तो अगर आप नोविस नेटिजन हो तो आपको 2 इनकम मिलेंगे। आप अगर एग्जीक्यूटिव हो तो आपको 3 इनकम मिलेंगे। और अगर आप इंपीरियल हो तो आपको 6 इनकम मिलेंगे। कितने? 6। अब जानते हैं आगे। फोरम रिवॉर्ड यानी क्या? तो आप और आपकी टीम मिलकर जो काम करोगे उसको फोरम रिवॉर्ड कहा जाता है। वो फोरम रिवॉर्ड के स्लैब्स है। आपने इनवाइटेड किया हुआ एक व्यक्ति, आपने इनवाइटेड किए हुए 2 से 9 के बीच में व्यक्ति, 10 से 24, 25 से 49, 50 से 99 और 100 एंड अबव। अगर आपने 100 दिन के अंदर 100 डायरेक्ट लोगों को इनवाइट कर दिया 40 पाउंड सब्सक्रिप्शन लेने वाले, तो आप गोल्ड मेडलिस्ट बन जाओगे। क्या बन जाओगे? गोल्ड मेडलिस्ट। जैसे ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट होता है, वैसे ये आपको रियल गोल्ड मेडल मिलेगा, आपके गले में डाला जाएगा इंटरनेशनल इवेंट्स में।
रियल का गोल्ड होता है मैडम ये। और आप जिनसे बात कर रही है ये वर्ल्ड के, आप जिनसे बात कर रही है अभी वो, मैं वर्ल्ड का पहला गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। अब चलते हैं आगे, गोल्ड मेडलिस्ट क्यों बनना चाहिए समझिए। अगर आप नोविस नेटिजन है, आपने पैसे दिए नहीं है, पर फोरम ए में एक स्टैंडर्ड सब्सक्रिप्शन और फोरम बी में एक स्टैंडर्ड सब्सक्रिप्शन होगा, तो एक फोरम बन जाएगा। दोनों तरफ एक एक व्यक्ति आ जाएंगे तो एक फोरम बनेगा। और उसके वजह से आपको, अगर आप कोई भी स्लैब में है, चाहे आपने 100 स्टैंडर्ड एग्जीक्यूटिव्स कर लिए हैं, पर आपने खुद पेमेंट नहीं किया है, यानी 40 पाउंड का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, तो आपको हर जगह 100 रुपए मिलेंगे। और उसी तरह अगर 400 का फोरम क्रिएट होगा, यानी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन का फोरम क्रिएट होगा, तो आपको हर स्लैब में 300 रुपए मिलेंगे। पर अगर आपने खुद स्टैंडर्ड सब्सक्रिप्शन लिया है या प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, दोनों में से कोई भी एक ले लिया है आपने, यानी एक तो एग्जीक्यूटिव ले लिया या दोनों ले लिए, तो आपको क्या होगा देखिए, फोरम क्रिएट हो गया, दोनों तरफ स्टैंडर्ड सब्सक्रिप्शन आ गए, फोरम ए में एक व्यक्ति ने स्टैंडर्ड, फोरम बी में स्टैंडर्ड ले लिया, एक फोरम बन गया। अगर आप फर्स्ट स्लैब में तो आपको 100 रुपए मिलेंगे, सेकंड स्लैब में तो 400, थर्ड स्लैब में तो 500, फोर्थ स्लैब में तो 600, फिफ्थ स्लैब में तो 700 और सिक्स स्लैब में तो 900 पाउंड रुपए हर फोरम के पीछे मिलेंगे। और उसी तरह इंपीरियल अगर फोरम बनता है तो 500, 2200, 2400, 2600, 2800 और 3000 रुपए। यानी अगर आपने दिन में रोज अगर सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव, यानी एक एग्जीक्यूटिव फोरम रिवॉर्ड और एक इंपीरियल नेटिजन भी अगर आपका बन गया, दिन का एक ही बोल रहा हूं मैं, तो भी आपका इनकम पर डे का 4000 रुपए हो गया, यानी महीने का 1,20,000 रुपए। अब चलते